अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अयाज़ बरोही और अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सिंध हाई कोर्ट में एक अहम समाअत हुई है जिसके मुतल्लिक़ आपको आगाह करेंगे। फ़िल्म जॉयलैंड के हवाले से आज समाअत हुई है। एक शहरी की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में फ़िल्म जॉयलैंड की पाबंदी के खिलाफ़ दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी कि उस पे पाबंदी लगाई जाए। इसके मुतल्लिक़ ये जो समाअत है वो चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अमन अली एम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। इस समाअत के दौरान क्या-क्या हुआ और अदालत ने कौन से अहकामात जो हैं वो जारी की हैं और जो दरख्वास्तदार हैं उनकी सरज़निश जो है किस वजह से की गई है। शौकत कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनसे मालूम करेंगे। सर, ये पहले तो बता दें कि दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था और किसने ये दरख्वास्त दायर की गई थी और अदालत की जानिब से कौन-सी ऑब्ज़र्वेशन दी गई इस पे? देखिए, एक रवायती पटिशनर है जो रेगुलरली किसी न किसी इशू पर आके पिटीशन दाखिल करते हैं, वो है मौलवी इकबाल हैदर। बेसिकली लॉयर हैं ये। ठीक है। तो न सिर्फ ये जॉयलैंड बल्कि बहुत सारे और इश्यूज़ हैं जिस पे ये हमेशा एक जब बर्निंग इशू होता है, जब समझता है कि पाकिस्तान के अंदर ये इशू काफ़ी बड़ा हो रहा है, चल रहा है, लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं, तो वो आके पटिशन डाल देता है। फिर उसमें उसकी संजीदगी बहुत ज़्यादा इतनी नहीं होती किसी भी इशू पर, क्योंकि वो तैयारी वगैरह नहीं करता, जस्ट आकर वो अपना पटिशन लिख के जो है ना अदालत में पेश हो जाता है। सम टाइम तो पटिशन कुछ टाइम चलती है, फिर वो आता ही नहीं है। लेकिन आज जब वो आए तो उन्होंने अदालत को बताया कि जी जो इस्लामिक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है, ये उसके खिलाफ है, उसके रूह के खिलाफ है। तो ये एक ऐसी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है जो पाकिस्तान के जो बुनियादी नज़रियात है उसके खिलाफ है। तो इस फ़िल्म पर पाबंदी लगाई जाए। तो अदालत ने पटिशन पढ़ी और उसके बाद उनसे पूछा कि बताएँ कि आपने ये फ़िल्म देखी है? जी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैंने फ़िल्म देखी नहीं है, मैंने सुना है कि इस फ़िल्म के अंदर ट्रांसजेंडर की जो शादी है या ट्रांसजेंडर के जो ऐसे उन्हें आज़ादी देने की बात की गई है जो हमारे मज़हब के खिलाफ है, तो इसलिए इस पर पाबंदी लगाई जाए। तो चीफ जस्टिस ने फिर उसे कहा कि जी ये आप अज़म्पशन की बात कर रहे हैं ना, कि आप समझ रहे हैं कि ऐसा हो गया, आपने देखी तो नहीं है। तो फिर उन्होंने पूछा कि जी आप मुझे वो स्क्रिप्ट दिखाएँ, जो फ़िल्म का स्क्रिप्ट आपने बनाया है। तो वो उन्होंने कहा कि जी वो तो मेरे पास है ही नहीं। तो नहीं है तो फिर अदालत ने मुख्तसर जो है ना उसकी बात सुनते हुए कहा कि पटिशन आपकी डिसमिस करते हैं। और दूसरा ये है कि जी आपके पास मटेरियल नहीं है तो हम कैसे आपकी जो है ना पटिशन को आगे लेकर चलें। बेसिक चीज़ें हैं कि मुझे आप ये प्रूव करें कि ये रिलीजन के ख़िलाफ़ है, ये रियासत के ख़िलाफ़ है या बेसिक जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं उसके ख़िलाफ़ है। तो फिर मैं देखूँ कि अदालत देखे कि जी चलें ठीक है, इस बात को सुनते हैं। फिर जो कंसर्न्ड लोग हैं, जो सेंसर करते हैं या जो है इसकी फ़िल्म इंडस्ट्री को फ़ोकस करते हैं या उनकी जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ या अथॉरिटीज़ हैं, हम फिर उनसे जवाब मँगवाते हैं कि भई ऐसी फ़िल्म आप क्यों रिलीज़ कर रहे हैं? तो वो जवाब देने में से कासर रहा, तो फिर अदालत ने पटिशन बंद कर दी, मुस्तरद कर दी। तो उसका बस काम यही होता है मौलवी इकबाल हैदर का, वो आता है, पटिशन दाखिल करता है, कुछ टीवी चैनल में टिकर चलते हैं, अखबारों में खबर आ जाती है, उसका एम यही होता है। आज भी इसी पटिशन के अंदर उसका यही एम नज़र आ रहा था और हमने देखा कि वो उसी वक़्त 2 मिनट या 3 मिनट की कार्रवाई थी, उसमें उनकी पटिशन डिसमिस हो गई। उसके बाद वो चले गए। हमने भी उनसे पूछा कि कुछ बताएँ तो सही इसमें है क्या? बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि यार मैंने देखी नहीं है फ़िल्म, अगर मैं देखता तो मेरे लिए भी जो है ना सही नहीं था देखना। लेकिन ये है कि मैंने उसे कहा कि जी मैं आपको स्क्रिप्ट जो है अदालत को नेक्स्ट उस पे हेयरिंग में दे दूँगा। लेकिन अदालत ने माना नहीं, क्योंकि अदालतें देखती हैं, समझती हैं कि कौन-कौन जो लोग आते हैं पब्लिक इंटरेस्ट की पिटीशंस लेकर, फिर उसमें देखा जाता है कि यार ये कितना संजीदा आदमी है। हुँ। तो उसको भी नज़र में रखती हैं अदालतें। तो इसका तो रिकॉर्ड काफ़ी पुराना रहा है, इसलिए अदालत ने 2 मिनट में वो उड़ा दी। अच्छा, तो आपने ये फ़िल्म जो है जॉयलैंड आपने देखी है खुद? नहीं, मैंने नहीं देखी, मैंने भी मीडिया में पढ़ा है और मैं तो इन चीज़ों को बहुत कम टच करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जहाँ पे लोग हर चीज़ को जो है ना मज़हब की तरफ ले जाते हैं। और ठीक है, मुआशरे के अंदर ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो आपके बेसिक प्रिंसिपल हैं उसके खिलाफ कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है यहाँ पे इतने बड़े-बड़े जो है ना स्कैंडल्स होते हैं, इतने हुँ। हमारी सोसाइटी के अंदर इतने जो है ना तोड़-फोड़ होती है, इतने जो है ना गलतकारियाँ हो रही होती हैं, लोग इसको टच नहीं करते। बिल्कुल। बस फिर वो ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ उनको थोड़ी-सी शोहरत मिले, या कुछ ऐसे ब्लैकमेलर भी होते हैं जो आके पिटीशंस दाखिल करते हैं, फिर उसमें अपने इंटरेस्ट सर्व करने के लिए जो है ना वो पिटीशंस होती है, फिर उन लोगों से बातचीत करते हैं।
आपने देखा है कि हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बिल्डर्स के खिलाफ होते हैं। हुँ, जब वो बिल्डर्स उन्हें शेयर देता है तो फिर वो फिर वो सही हो जाते हैं, पिटीशंस पिटीशन वापस चली वापस ले जाती लेते हैं। हैं। जी। लेकिन उसमें कोई ऐसा मैकेनिज़्म है नहीं ना ऐसा हुँ, कि ऐसे लोग जो इस तरह की ब्लैकमेलिंग करें और इस तरह की बात करें लोगों से जो है ना, वो ब्लैकमेलिंग करें तो उसको उस पे फ़ाइन होना चाहिए ऐसे लोगों पर। इसी तरह कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितना भी बैकलॉग है ना, 18 लाख के करीब केसेस पड़े हुए हैं। तो इसमें बहुत सारी पिटीशंस ऐसी हैं जो जिसको हम जाली कह सकें, फ्रिवोलस पिटीशंस हैं। अगर वो ख़त्म हो जाए ना, तो बहुत सारा बोझ हल्का हो जाएगा। कोर्टों के ऊपर जो है ना केसेस का पड़ा हुआ है। जो रियल लोग हैं, फिर उनकी बात आएगी, उनकी पिटीशंस आगे आएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो आज भी हमने देखा कि वो बस सिंपली उसकी डिसमिस कर दी वरना उस पे फ़ाइन डाल दा। फ़ाइन अदालत लगा दी अच्छा कि मुझे भाई ये समझ में चीज़ नहीं आती, ट्रांसजेंडर की जहाँ पे बात होती है, इस फ़िल्म को ही हम देख लें, तो हुँ, इंटेंशनली इस फ़िल्म को जो है वो सराहा गया है कि अच्छा काम हुआ है। तो अपने पाकिस्तान में वो जो उसमें एक अहम किरदार है, वो हुँ। और मुहर्रम मार्च थी कल परसों, तो वहाँ भी आप गए हुए थे, तो वहाँ पे वो आए हुए थे। तो क्यों क्या वजह है ऐसी चीज़ें करते हैं लोग? देखिए, हम हक़ाइक़ को तस्लीम नहीं करते। ओके। एक हक़ाइक़ वो होते हैं जो हम खुद पैदा करते हैं, हमारे मुआशरे के अंदर होते हैं। दूसरे एक यूनिवर्सल हक़ाइक़ हैं। अगर ट्रांसजेंडर की जब बात होती है तो ये भी तो हकीकत है ना, इस बिल्कुल, दुनिया में उनका वजूद है ना बिल्कुल ऐसा ही है। और हैं भी इंसान, हुँ, तो आप उनसे क्यों इनकार करते हैं? जो उनके बेसिक राइट्स हैं उन्हें मिलने हुँ, चाहिए। मिसाल के तौर पर उनकी ज़िंदगी है ना, लाइफ़ का तो राइट उनको होना बिल्कुल चाहिए ना ऐसा ही है। कि ये मेरी लाइफ़ है। हम हमारी बुनियाद सिर्फ़ नफ़रत की बेस पर है। पाकिस्तान के अंदर जो भी तरबियत हुई है इस माशरे की ना, वो नफ़रत की बुनियाद पर है। मिसाल ऐसे मिथ भी आपको मिलती हैं, जहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी कम्युनिटी से मखसूस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं। लोग कहते हैं कि जी ये मेरे साथ बैठेगा, मेरे सामने बैठेगा, हुँ, तो मुझ पे ये दम कर देगा। हाँ, ऐसा ही ठीक है? है। उसका भी रिएक्शन करते हैं। तो वो हमारी सोसाइटी तो इतनी एडवांस है नहीं, इतनी पढ़ी-लिखी है नहीं। लोग यहाँ ऐसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, जहाँ जो इंसानों को इंसान भी नहीं समझते। तो ये ट्रांसजेंडर तो बहुत दूर की बात है। अब ख़वातीन की हालत देखें पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन किस स्टेज पर है। तो ये इस मुल्क के अंदर होता रहता है, पुराना खेल है, चलता रहता है। तो अब इंडिया में इस फ़िल्म को ज़्यादा सराहा जा रहा है जो इंडिया में बनी ये है। आज़ादी है। इंडिया में जो हक़ाइक़ होते हैं, फैक्चुअल बातें होती हैं, उसको वो बैन नहीं करते। बहुत सारी फ़िल्में हमने ऐसी देखी हैं। आजकल कुछ सूरत-हाल वहाँ से चेंज है, वरना ऐसी चीज़ें थी जो उनके पंडित थे, मंदिर थे या वहाँ इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है, उनको वो सामने लाते थे, लोगों को दिखाते थे कि ये इनके काम क्या है। लेकिन यहाँ पे नहीं होते। अच्छा मुहूर्त मार्च में आप गए हुए थे हुँ। ट्रांसजेंडर की जानिब से ये जो मैं इवेंट कवरेज के है लिए गया हुआ था। हाँ, तो ये बता दें आपने वहाँ क्या देखा? क्योंकि ये जॉयलैंड फ़िल्म जो है उनसे रिलेटेड है। तो हुँ। वो क्यों ये मुहूर्त मार्च कर वहाँ रहे पे थे? मैंने वो मुहूर्त मार्च में यही देखा ना कि उनको एक सहारा मिल गया, सारे एक जगह पे इकट्ठे हुए। जी। कुछ पॉलिटिशियन भी आए, गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी आए और वो इस हकीकत को तस्लीम कर रहे थे कि आपकी जो एग्ज़िस्टेंस है, हुँ, वो एक हकीकत है, फैक्ट है। आप इस सोसाइटी के अंदर एग्ज़िस्ट करते हैं और यहाँ तक तो पाकिस्तान में सिंध में पहली गवर्नमेंट है किसी भी सूबे की, उन्होंने मखसूस सीटें रखी हैं हुँ, इसमें लोकल बॉडीज़ में। लोकल बॉडीज़ में और बिल्कुल उस ऐसा दिन ही। एक ट्रांसजेंडर था, वो खिताब कर रहा था कि जो हमारी मुखालफत करते हैं ना, हुँ, कल को अगर ये हमारे लिए कोई स्पेशल सीट्स, मखसूस सीट्स होगी, रिज़र्व सीट्स जैसे हुँ, ख़वातीन की हैं, पार्लियामेंट में होगी तो सबसे पहले टिकट ये देंगे हमें। हाँ, सही बात है। तो उनकी वो हाँ, आदतों से वाकिफ़ हैं हाँ, वो लोग बिल्कुल भी ऐसा इस ही है। सोसाइटी का हिस्सा है ना, समझते हुँ, हैं। हुँ, ये मुखालफत जो आज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर जो मज़हबी जमातें हैं, हुँ, वो बात करती हैं सिर्फ़ मुस्लिम की। हुँ, लेकिन जब उनके पास सीटें आ जाती हैं तो रिज़र्व सीट पे किसी हिंदू कम्युनिटी के आदमी को, ईसाई को, सिख को वो सीट्स देती हैं। हुँ। उस वक़्त उनको ये बात याद नहीं रहती, वो कहती हैं सीट आ रही है, एक ले लो। अच्छा आज एक हार्ड इश्यू चल रहा है जेयूआई के जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध से मौलाना राशिद मोहम्मद सुमरो। हुँ, जो सरदार शाह कल्चर मिनिस्टर होंगे उन्होंने ऐलान किया था कि म्यूज़िक टीचर जो हैं वो स्कूल्स में हम भर्ती करेंगे। हुँ, हुँ, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया था कि इस तारीख पे जो है आप हुँ, डॉक्यूमेंट्स जमा कराएँ और इस एज में जो भी होंगे हुँ, टीचर जो इस मेयार पे पूरा उतरते हैं उनको हम म्यूज़िक टीचर रखेंगे। हुँ, तो उनकी जानिब से ये बयान आया है कि किसी भी सूरत में ये काबिल कबूल नहीं है और हुँ। म्यूज़िक जो है वो इस्लाम में हराम है। इस पे क्या ये कहेंगे ये आप? उसकी एक अपनी सोच हो सकती है, म्यूज़िक टीचर जो है ना, ये तो 1947 से और उससे पहले भी जो है ना स्कूल्स के अंदर चल रहे हैं, ठीक है? हुँ, जो म्यूज़िक है, वो एक हकीकत है ना। बिल्कुल ऐसा ही है।
वो अब तो मौलवियों के जलसे में भी जो है ना कुछ न कुछ चलता रहता है। मतलब उनके जो अपने नगमे बने हुए हैं उसमें हाँ, भी म्यूज़िक मतलब उसपे भी होता ही म्यूज़िक होता होता है। है। तो ये बस एक दुकान चमकाने की बात होती है, एक सियासी इनके इश्यूज़ होते हैं, सियासत में लोगों को क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो आपके जो हैं वो इतने पढ़े-लिखे नहीं हैं, बेचारे समझदार हुँ, नहीं हैं। ये सिर्फ़ उनको मोटिवेट करने के लिए होता है और लोग जो पढ़े-लिखे होते हैं तो ठीक है, वो समझते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन जो इन चीज़ों को नहीं समझते, वो तो कहते हैं वाह-वाह सही राइस तमाम उमरों ने कमाल कर दिया। ऐसी बात नहीं है, वो इस तरह उसका सियासी बयान है, कमेंट कर देगी, देखें क्या करता है वो। बिल्कुल वैसा है। बहुत शुक्रिया शौकत साहब। थैंक यू। तो ये ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में आए दिन होती रहती हैं और जो आयरन फ़िल्म ज़रूर जो है सबको देखनी चाहिए। इंटरनेशनली इस फ़िल्म को सराहा जा रहा है। इसमें सिर्फ़ जो है जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके हकूक़ की जो है वो बात की गई है। उनको कैसे वो कैसे ज़िंदगी गुज़ारते हैं इसकी बात की गई है। आज मामला अदालत में आया और अदालत ने इसको जो है दरख्वास्त सुनी नहीं और डिसमिस कर दिया। इस मज़ीद जो भी कोर्ट की अपडेट्स होंगी वो आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।